वेलकम बैक बैंकिंग एक्सपीरियंस। चलिए, ये वीडियो आई होप आप सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो और होगा ही। तो अब हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स एंड अपलोड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट हम आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट पढ़कर सुनाते हैं कि आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस भर्ती के लिए। उसके बाद जो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, उसकी साइज़ 200 से 280 पिक्सेल के बीच में होनी चाहिए और इसका केबी साइज़ है 20 टू 50 केबी। ओके, और ये सारी इमेजेस जीपीजे और जीपीईजी इस फॉर्मेट में ही लगती है। जो आपका फोटो का बैकग्राउंड होगा वो लाइट बैकग्राउंड होगा। अगर आपको की पासपोर्ट साइज फोटो इस साइज में कन्वर्ट करनी है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम खुद जो आप लिंक या वेबसाइट जो यूज़ कर रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, उसके बाद सिग्नेचर के लिए हम स्पेसिफिकेशन देख लेंगे। इस सिग्नेचर को हमको 140 टू 60 पिक्सल 10 टू 20 केबी, इसको भी वही जीपीजे फॉर्मेट होगा। और सबसे बड़ी बात कि सिग्नेचर हमारी ओरिजिनल ही चाहिए उनको। चलिए अब आगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ये जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है वो ब्लू और ब्लैक दोनों इंक में चल जाता है, लेकिन सिर्फ वाइट प्लेन पेज पर ही आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। इसकी साइज 240 टू 240 पिक्सल 20 टू 50 के बी और वही जीपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है डिक्लेरेशन, जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। उसकी साइज होती है 800 इंटू 400 पिक्सल 50 टू 100 के बी जीपीजी फॉर्मेट में ही। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन होता है एक दो ही लाइंस होती है, ये आपको आईबीपीएस प्रोवाइड करती है। अगर ये भी आपको टेक्स्ट चाहिए होगा कि क्या लिखना है वो भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी कि मैंने जो अभी आपको जो भी साइज बोली है वो सारी साइजेस इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो साइज आपकी अगर रॉन्ग हो जाए तो आपका पूरा फॉर्म वो सबमिट कर लेंगे और उसके बाद आपका फॉर्म वो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि अभी ये सारे जो साइजेस है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन ये साइजेस में आपकी सारी फोटोज, आपकी सिग्नेचर, आपका थंब इम्प्रेशन, डिक्लेरेशन लेटर बिठा कर रेडी कर लो, फिर फॉर्म भरने का सोचना। चलिए, अब इसके आगे का एक पीडीएफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जो आपको यूजुअली पता होता है कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो इसके लिए तो ही, तो एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सबको लगता है, इनकम सर्टिफिकेट भी सबको लगता है। ये सारी सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ ही आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी लगेगी, जैसे 10th, 12th, आपकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट हो। वैसे अगर आपको एक्सपीरियंस की भी सर्टिफिकेट आपके पास हो कुछ तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये सारी पीडीएफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहाँ पर अपलोड करनी है और इसकी भी कुछ एक स्पेसिफिक साइज उन्होंने बताई हुई होती है। तो चलिए देखेंगे वो भी। इसकी मैक्सिमम साइज उन्होंने दी है कि 100 टू 300 केबी के अंदर और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये याद रखिएगा। इसके पहले की जो हमने देखी कि सिग्नेचर, थंब, डिक्लेरेशन लेटर और फोटो, वो सब हमको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं हुआ तो भी चलेगा, वो जीपीजी फॉर्मेट में था, ये पीडीएफ फॉर्मेट वाले हैं, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो अभी आपका सबसे आखिरी डायलॉग बोल सकते हो और इंस्ट्रक्शन बोल दीजिएगा कि अप्लाई करने से पहले आपको भूलना नहीं है कि एक भी रॉन्ग क्लिक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो में बताए गए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करना है आपको। और अगले वीडियो में आपकी आईबीपीएस क्लर्क 2025 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हम बता देंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर और बिना आपका टाइम वेस्ट किए।
डिटेल्स में देखने चाहिए, मिस ना करें। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।